हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हमारे इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल फीचर्स which are every part that you can either see or touch. There are many kinds of hardware components that can be installed inside and connected to the other outside of a computer, which means हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारे ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम देख पाएँ और छू पाएँ, और ये ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और वी कैन से दैट ऐसे फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल्ड होते हैं और कंप्यूटर से बाहर भी कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे कि हार्डवेयर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइक मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे, लाइक माइक्रो प्रोसेसर, आईसीज, हार्ड डिस्क, मॉनिटर्स, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। ये सारे हमारे हार्डवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था मॉनिटर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मॉनिटर, ये आपका क्या है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस ही है। ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम देख भी पाते हैं और हम छू भी पाते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर। सो प्रिंटर भी क्या है? ये भी हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज़ हम प्रिंटिंग के लिए करते हैं, विच मीन्स आप देख भी पा रहे हैं और ऑब्वियसली आप इसे छू भी पाएंगे। नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम इनपुट देने के लिए करते हैं, और इट्स ऑब्वियस कि आप इसे देख भी पाते हैं और इसे टच भी कर पाते हैं। नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर भी एक हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट डिवाइस है जिसका यूज़ स्कैनिंग के लिए किया जाता है, विच मीन्स अगर आपको कंप्यूटर पर अपने कोई भी इमेज लेके जानी है तो वो आप कैसे लेके जाएंगे? सो स्कैनर के माध्यम से ही लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट डिवाइस, हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है माउस। सो माउस का यूज़ भी किसके लिए किया जाता है? इट इज़ एन पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये सारे के सारे हमारे जो लाइक कीबोर्ड, स्कैनर और माउस हैं, ये सब हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ये हमारे कंप्यूटर के साथ बाहर अटैच होते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल में एक और हार्डवेयर कंपोनेंट बताया था, मदरबोर्ड। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी प्लेट को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। और इस मदरबोर्ड को देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपको बताई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही हैं जो कि सारे के सारे किसके साथ अटैच हैं? मदरबोर्ड के साथ अटैच हैं। मदर यानी माँ और बोर्ड, विच मीन्स ये सारे के सारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? मदरबोर्ड के साथ अटैच हैं, इसी में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सो देखिए, मदर विच मीन्स हमने इसको माँ कहा ना, तो माँ ने क्या किया हुआ है? इसने सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बता भी रहा है सीपीयू और प्रोसेसर, ठीक है, विच मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हम इसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सो सीपीयू क्या है? सीपीयू जैसा कि जो आपका डेस्कटॉप आप सभी ने देखा होगा, डेस्कटॉप है या आपका लैपटॉप है, तो इसमें आपके डेस्कटॉप के बाहर जो एक और बड़ा सा डिवाइस इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, जिसको कि हम कैबिनेट कहते हैं। ओके, और सीपीयू क्या है? ये इसी कैबिनेट के अंदर का इंटरनल पार्ट है, जो कि सीपीयू कहाँ अटैच होता है? आपके कैबिनेट के मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। सो नेक्स्ट है आपका मेमोरी और रैम। जो ये स्लॉट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट में आता है। नेक्स्ट है पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी रीडर, वायरलेस एडेप्टर एंड वीडियो कार्ड। सो ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही कहलाए जाते हैं।
और ये सारे के सारे किसके साथ अटैच हैं? मदरबोर्ड के साथ अटैच हैं। और ये सभी के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट कैबिनेट के अंदर अटैच होते हैं मदरबोर्ड के साथ। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस organized for a common purpose that tell the computer what tasks to perform and how to perform them, which means सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर को हम एक प्रोग्राम भी बोलते हैं जो कि किससे मिलकर के बनता है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को रिलेट करके बनता है। और इन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? दैट इज़ ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पस। ये सारी इंस्ट्रक्शन किसी कॉमन पर्पस को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेट की जाती हैं, और यही ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ये बताती हैं कि उसे क्या काम करना है और उस काम को कैसे परफॉर्म करना है। सो नेक्स्ट, एवरीथिंग दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर, हर वो चीज़ जो आपको कंप्यूटर के ऊपर रन होते हुए दिखाई देती है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओएस होता है वो एक सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे कंप्यूटर का जो ओएस होता है वो इसका एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कि कंप्यूटर को अंदर से ऑपरेट करवा रहा होता है, जो दिखने में नहीं आता लेकिन वो इंटरनल काम करता है। अ डायग्नोस्टिक टूल, वीडियो गेम और ऐप कैन बी डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर। सो ये सारे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वीडियो गेम, ऐप, ये हमारे सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, एक मैन की इमेज यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में फर्दर आपको दो अलग से फिर एक पिक्स दिखाई दे रही होंगी। ये ब्रेन की पिक है और ये हार्ट की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये ब्रेन और जो हार्ट है ये ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं। ओके, अब ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी के डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो आपका ब्रेन लेता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हमें देखने में नहीं आती हैं, पर इन्हीं इंटरनल पार्ट्स के माध्यम से ह्यूमन बॉडी अपने किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर पाती है। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में बताया भी है आपको, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ये बताता है व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म देम। सो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी को कौन बता रहा है? ब्रेन बता रहा है व्हाट टास्क टू परफॉर्म, क्या काम करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म देम, और उसे कैसे परफॉर्म करना है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर। ओके, ह्यूमन को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन बीइंग को हम एज ए हार्डवेयर कंसिडर करेंगे, और सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा ब्रेन है या हार्ट है ये सॉफ्टवेयर में कंसिडर किए जाते हैं। सो उसी तरह से कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर है, जो मॉनिटर है, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है, और उस कंप्यूटर या मॉनिटर को भी तो कोई चला रहा होगा। उसको कौन चला रहा होता है? उसको चलाता है सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर में भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो उसमें मेन कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम एज शॉर्ट ओएस के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हमने
3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको पिछले स्क्रीनशॉट में दिखाया भी था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे किसके पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इसमें पहला पार्ट आता है इसका यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 रेडीमेड सॉफ्टवेयर। और इसके बारे में डिटेल में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओएस विच मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर एंड रेडीमेड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एरोप्लेन की पिक है और इस एरोप्लेन को यदि उड़ाना है तो किस तरह से उड़ाया जाएगा। इस एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए एक पायलट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से एक एरोप्लेन के अंदर सब कुछ होता है, उसके अंदर इंजन भी है, पेट्रोल भी है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं उड़ाया जा सकता जब तक कि उस पर पायलट ना बैठा हो। उसको उड़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, पायलट की ज़रूरत है। सो सेम एज यूजुअल आपका जो एरोप्लेन है वो एक हार्डवेयर है और पायलट इसके अंदर क्या है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो इस एरोप्लेन को फ्लाई करवाएगा। ओके, सो सेम एज यूजुअल जो हमारा सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन्स ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, उससे काम करवाता है। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर उसका ओएस ना डला हुआ हो तो वो सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। सेम एज यूजुअल जिस तरह से एरोप्लेन पर यदि पायलट ना हो तो उसमें सब कुछ होने के बावजूद भी वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्स दिखाई दे रही होंगी। ये एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो वेइंग मशीन किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, इट्स ऑब्वियस वेट मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे बाकी कोई काम नहीं लिया जा सकता। इसका काम पर्टिकुलर वेट को मेजर करने के लिए ही किया जाता है। सो वेइंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी पेंट की विंडो है और पेंट की विंडो का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फॉर क्रिएटिंग अ पेंट। पेंटिंग करने के लिए ही पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट MS वर्ड, ये MS वर्ड की विंडो है और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप का इस्तेमाल फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। जो पेंट सॉफ्टवेयर है, पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल पर्टिकुलर पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। ओके, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए हम MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का जो काम होता है वो आप पेंट में जाके नहीं करेंगे, उसका काम MS वर्ड में ही किया जाता है। और इसी तरह से
फोटो एडिटिंग के लिए हम एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो विच मीन्स यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि MS पेंट, MS वर्ड एंड एडोब फोटोशॉप। और ये सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो किसी भी निश्चित काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम हमारे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। और इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि हम ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम ब्लॉक किसे कह रहे हैं। सो ब्लॉक्स जो यहाँ पर छोटी छोटी रेक्टेंगल शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, यही आपके ब्लॉक्स कहलाते हैं। सो इन ब्लॉक्स में जो है वो हम कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफाइन किया गया है द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। सो हमारे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में इसके इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो हमारा कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो प्रोसेसिंग करता है। सो ये जो बीच का जो होल, बीच के जितने भी ये सारे ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, और इस प्रोसेसिंग में इसको फर्दर अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। सबसे पहले CPU है, उसके बाद देन CU है, एंड CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसे एज अ शॉर्ट ALU भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट, जिसे हम इन शॉर्ट MU भी कहते हैं। जब ये सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल हमें आउटपुट मिलती है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारा कंप्यूटर IPO बेस पर काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पर काम करता है। सो ये इनपुटिंग है। इनपुटिंग में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक सिंपल चाय बनाने के एग्जाम्पल को कंसिडर किया है। ओके, सो अगर आपको चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट के रूप में ये वो सारी चीजें हैं जो लेनी पड़ेंगी। ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपको पानी लेना पड़ेगा, आपको शुगर की जरूरत होगी, आपको दूध भी चाहिए और आपको चाय पत्ती भी चाहिए। सो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाय बनाने के लिए हमें एज एन इनपुट लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमने कहा था प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, चाय के अंदर चीनी डाली जा रही है, मिल्क ऐड हो रहा है, फिर ये सारी चीजें हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर रख देंगे, गैस चला देंगे तो वो चीज बॉईल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग कहलाती है। और फाइनल आउटपुट में क्या होगा, जब आपकी चाय, देखिए जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, आपने दूध ऐड किया, वो बॉईल हो रहा है। फाइनल आउटपुट में आपको क्या मिला, एक चाय का कप तैयार मिल गया पीने के लिए। जो वो चाय का कप आपके पास तैयार होके आ जाएगा पीने के लिए, वो फाइनल रिजल्ट ही आउटपुट कहलाता है। सो इसीलिए हमारा जो कंप्यूटर है वो किस बेस पर काम करता है, IPO बेस पर काम करता है, जिसे हम इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी को हमारे ये टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है सो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।